हम पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी है। आप सोचिए जरा, जिस प्रकार से यहाँ पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते, अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है। ये देखिए, सही बात है, ये सनातन का विराट स्वरूप है, ये सनातन का बिल्कुल सही बात है, कण कण में ईश्वर है, तभी हम इतने सहिष्णु हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कापुरुष और भीरू हैं, हम डरपोक नहीं हैं। अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जिस समुदाय को लड़ना नहीं आया, वो समुदाय कभी भी अपने वंशजों को उत्तर नहीं दे सकता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके जन्मस्थान की लड़ाई चल रही थी, लोकतांत्रिक तरीके से बिना खून बहाए हिंदू समाज की जीत हुई है। आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है, संबित पात्रा ने कहा पिस्टल रखी हुई है, इन्होंने कहा आपको कूटा जाएगा सड़क पे, अभी कहा इन्होंने गौर से क्यों बोला आपने, क्यों सड़क पे कहा जाएगा, क्यों कूटा जाएगा, कौन है? और एक बात सुन लो जमाई, एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको, दम नहीं है। जय बजरंग बली, प्रश्न सुन लीजिए। मोना जी, ऐसे नहीं लड़ते हैं मोना जी। प्रश्न है किसने कहा, ये आवाज पहचानिए, ये आवाज पहचानिए, किसने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये किसने कहा और कहां कहा, बताइए। 4 चॉइस है, अफ्रीका, सेकंड चॉइस है होनोलुलु, थर्ड चॉइस है पीओके और 4th चॉइस आप बताइए श्रीलंका। बताइए इनमें से किसने, कहां पे हुआ ये घटना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे आपका समय शुरू होता है। आप उत्तर दे सकती है, आप फोनो फ्रेंड कर दीजिए, तारिक पीरजादा को फोन कर दीजिए, आपको पता नहीं है तो फोनो। टीवी की जगत में हम कोई नाराज नहीं होते, कोई गुस्सा नहीं होते हैं, कहने का तरीका होता है और मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। अच्छा, तो वो आपकी टीवी डिबेट वाली इमेज है जिसमें आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप लोग कहाँ छोड़ते हैं, आप लोग ही बाध्य करते हैं चीखने चिल्लाने के लिए, शांति से बोलने कहाँ देते हैं। अगर कोई शांति से बोल रहा होता है तो तुरंत आप उसको नहीं, आप बोलो 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 बोलो, वो दिखता नहीं है ना टीवी में, वो टीवी काट के सिर्फ इतना दिखाती है, वो एंकर का भी इतना ही दिख रहा होता है, एंकर नीचे से ऐसे कर रहा होता है, तो उसका क्या करेंगे, मतलब हम अगर बीपी सर, आपका बीपी कैसा रहता है? थोड़ा पर्सनल सवाल है पर। हाँ, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, दूसरों का नॉर्मल कर देते हैं। देखिए, जब मैं शुरू में डिबेट में आया तो आप देखते थे डिबेट में किस प्रकार का माहौल रहता है। तो मेरी माँ बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है नहीं। तो एक दिन वो टीवी, 2-3 दिन उन्होंने टीवी देखा कि लड़का क्या करता है टीवी में जाके। लोगों ने कहा कि आपका लड़का टीवी पे आता है, तो उन्होंने टीवी देखा गाँव में। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया 3 दिन बाद, बोला कि मैंने टीवी देखा, तुमको टीवी में देखा है, देखो टीवी में तुम जो चिल्ला चोट करते हो, एक बात मेरी याद रखना, मैं राजनीति नहीं जानती हूँ, तुम्हें बीमार नहीं होना है, दूसरे को बीमार करके भेजना है, तुम्हें बिल्कुल बीमार नहीं, इतना चिल्लाओगे ऐसे होगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए खुद बीमार नहीं। देखिए, घोटालेबाज सरकार है। देखिए जरा, आप देखिए निर्लजता कांग्रेस पार्टी की, जो 370 के हक में बोलते रहे, जो राम मंदिर नहीं बनेगा उसके हक में बोलते रहे, आज वो हम पे तंज कस रहे हैं। मगर रोहित जी, मैं आपको इसी पैनल पे बोल रहा हूँ, ये 370 भी हम ही हटाएंगे और मंदिर भी हम बनाएंगे। और कौन बनाएगा आपको? नहीं, मैं आप सबसे पूछता हूँ।